हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 49th मॉक टेस्ट है जो कि यूपी टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ सारे जितने भी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा। आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ी शैली का पार्ट फोर्थ पार्ट का। ये चैप्टर है हमारा, ये एक प्लेलिस्ट में डाल दूँगी जिसमें आपको पिछले तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। अभी ये फोर्थ पार्ट है। पहले के जो 3 पार्ट हैं उसमें मैंने गुलेर, बसोहली और कांगड़ा शैली पे जिक्र किया था। अभी ये वाला पार्ट जो है ये कुल्लू, चंबा, ये दोनों शैलियों से संबंधित रहेगा। इसमें कौन से कलाकार हैं, कौन कौन से राजा ने किसके शासनकाल में कलाकृतियों को प्रोत्साहन मिला, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरे चैनल से जो लोग जुड़े हों, नए हों, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो लोग एवरीडे देखते हो मेरे क्वेश्चंस को, वो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर एक साथ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हैं, मुग़ल काल का, अपभ्रंश शैली का और राजस्थानी शैली का, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। सारा प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आप मेरे चैनल पे जाकर बहुत सारे पेपर जो मैंने सॉल्व कराए हैं, बहुत सारा हमारे फाइन आर्ट से रिलेटेड है वीडियो, हमारे लगभग 300 के अबव मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आपको बहुत सारा मटेरियल इस चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नंबर का। पहाड़ी शैली में किस शैली को कला की घाटी कहा गया? गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली या चंबा शैली? तो कला की घाटी शब्द का प्रयोग किस शैली के लिए किया गया? यहाँ पर इसका क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कला की घाटी जो है वो चंबा शैली को कहा गया। ठीक है, चंबा शैली को कला की घाटी कहा गया। राइट आंसर इज डी, चंबा शैली। डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबा शैली का प्रमुख कला प्रेमी शासक कौन था? कला प्रेमी शासक जब तक शासक नहीं होंगे, उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, कलाकारों को संरक्षण नहीं देंगे, तो कलाकृतियाँ जो होती हैं उत्कृष्टता पर नहीं जाएंगी। तो चंबा जो शैली थी उसका जो प्रमुख कला प्रेमी शासक था वो कौन था? राजा उम्मेद सिंह, राजा संसार चंद्र, राजा प्रीतम सिंह या इनमें से कोई नहीं? राजा उम्मेद सिंह जो हैं, राइट आंसर इज ए, राजा उम्मेद सिंह, जिनका टाइम पीरियड था 1748 टू 1764, 1748 से 64 तक राजा उम्मेद सिंह रहे हैं। ठीक है, 48 से 64 तक, 1748 टू 1768 ईस्वी तक राजा उम्मेद सिंह का शासनकाल था। और ये कला प्रेमी राजा थे जो कि चंबा शैली के टाइम पीरियड का कहा जाता है। इनकी गद्दी पर आने से चंबा कलम को एक नवीन यौवन मिला। यह बड़ा ही कला प्रेमी शासक था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। रंग महल का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अब इसमें रंग महल एक जो बना था जिसमें बहुत सारी चित्रकारियाँ हुई थी, और उसको संरक्षण देने के बाद किसने यहाँ पर चित्रकारी करवाई थी, ये पूछा है। कौन से शासक ने? तो राजा रणजीत सिंह, राजा उम्मेद सिंह, राजा जीत सिंह या प्रीतम सिंह? ठीक है, तो राइट आंसर इज राजा उम्मेद सिंह है। बी इज़ द राइट आंसर। रंग महल में चित्र जो बनवाए गए थे वो उनकी परंपरा जो थी वो राजा उम्मेद सिंह ने स्टार्ट की थी, और उसे पूर्ण करवाने का कार्य उनके उत्तराधिकारी जो थे राजा राज सिंह, राजा उम्मेद सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो राजा राज सिंह थे, उन्होंने उसको पूर्ण कराया। कांगड़ा शैली के राजा संसार चंद्र का समकालीन कहा जाता था राजा राज सिंह को। कांगड़ा शैली को उत्कृष्टता पे लाने का श्रेय राजा संसार चंद्र को जाता है। उसी तरह से चंबा शैली में उत्कृष्टता को लाने का उसी टाइम पीरियड जो था राजा उम्मेद सिंह का और राजा राज सिंह का, वही टाइम पीरियड राजा संसार चंद्र का था जो कि कांगड़ा शैली को उत्कृष्टता दिलाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ, ये चित्र है, राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ चित्र किस शैली की बारीकियों को दर्शाता है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंबा शैली की, और राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ, जो कि कब बना था? राजा राज सिंह का टाइम पीरियड था राजा उम्मेद सिंह के टाइम पीरियड की जस्ट बाद का, जैसे 1764 टू 95 तक। 1764 तक
राजा उमेश सिंह रहे हैं और इनका 95 तक रहा है शासनकाल राजा राज सिंह का। इन्होंने जब चित्रकारी कराई, राजा राज सिंह अपनी रानी के साथ चित्र इसकी जो बारीकी थी ये किस शैली की थी? तो यहाँ पर हम चंबा की बात कर रहे थे, तो ये चंबा की होगी और गुलेर शैली की होगी। इसमें से कौन सी है? थर्ड है, सी है, ए तथा बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है वो चंबा शैली से है। राइट आंसर इज बी, चंबा शैली। ये उसकी बारीकियों को दिखाता है। राजा राज सिंह के शासनकाल में चंबा शैली पनपी और उसमें अति सुंदर चित्र बने थे। उमेश सिंह के बाद राजा राज सिंह ने भी कला को संरक्षण दिया और वहाँ पर कलाकृतियाँ करवाई थी। ठीक है, तो आप दो राजाओं को याद करेंगे चंबा शैली में, एक उमेश सिंह, एक राजा राज सिंह। और टाइम पीरियड आपने देखा 1764 टू 95 तक था राजा राज सिंह का, और राजा उमेश सिंह का था 1748 टू 64 तक। तो इससे आपको पता चलता होगा कि ये एक जो चंबा शैली थी ये किस शासनकाल में हुई, किसके शासनकाल में और किस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हम उसका टाइम पीरियड भी पढ़ेंगे और उसके बाद अब हम कलाकार के बारे में देखते हैं। निक्का कहाँ का कलाकार था? गुलेर शैली का, चंबा शैली का तथा ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो निक्का जो था वो चंबा और गुलेर दोनों शैली का था, क्योंकि जो गुलेर था, गुलेर का जब जो राज्य का उसको क्या बोलेंगे, जब पतनोन्मुख पे जा रहा था चंबा गुलेर शैली, तो वहाँ से जो कुछ कलाकार भागकर इधर उधर जाते हैं तो वो चंबा शैली में जाते हैं। तो इस वजह से निक्का जो था वो चंबा और गुलेर दोनों का था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में एक आता है सिर्फ गुलेर तो गुलेर लगाएंगे, चंबा और गुलेर दोनों आता है तो दोनों लगाएंगे। ठीक है, तो निक्का जो था वो चंबा और गुलेर शैली का शासक के संरक्षण काल का कलाकार था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो राज सिंह के समय में निक्का चित्रकार गुलेर से चंबा आकर बस गया था और कांगड़ा के कलाकार संसार चंद्र की मृत्यु के बाद चंबा आ गया था। ठीक है, तो इस वजह से वो कांगड़ा और गुलेर के काम भी करते थे और उसके बाद उसने चंबा की चित्रकारियों में भी अपना सहयोग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चंबा शैली के अनेक उत्कृष्ट चित्र किसके समय में बने? राजा उमेश सिंह, राजा राज सिंह, राजा जीत सिंह, राजा सावंत सिंह। चंबा के उत्कृष्ट चित्र किसके शासनकाल में बने थे? अब हमने दो राजाओं के बारे में पढ़ा, राजा उमेश सिंह और राजा राज सिंह। अब हम बात करेंगे एक और राजा जो कि चंबा शैली के उत्कृष्टतम चित्र बनवाने में उनका भी सहयोग था, वो थे राजा जीत सिंह, राजा जीत सिंह सी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, नंबर 1 पे राजा उमेश सिंह, 2 पे ये और 3rd पे राजा जीत सिंह। तो 3 कलाकारों का नाम आ जाता है चंबा शैली में। ठीक है, तो राजा जीत सिंह जो थे उनका टाइम पीरियड था 1700। अब जाहिर सी बात है कि जब हम 95 तक राजा राज सिंह को देखते हैं तो 1795 से 1808 तक ये रहे हैं राजा जीत सिंह। ठीक है, तो राजा उमेश सिंह 1748 टू 64, राजा राज सिंह 1764 टू 94 और राजा जीत सिंह 95 से 1808 तक। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 राजाओं का शासनकाल देखते हैं चंबा शैली में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं चित्रकार तारा सिंह किस शैली का कलाकार था? गुलेर शैली का, चंबा शैली का, गढ़वाल शैली का, ये इनमें से कोई नहीं। तारा सिंह जो था वो स्पेशली चंबा शैली का कलाकार था। राइट आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण पर आधारित अनेक चित्र चंबा शैली में किसने बनाया? तो निक्का इसका राइट ऑब्जेक्टिव आंसर है। निक्का, फत्तू, तारा सिंह या बसिया। तो यहाँ पर हम तारा सिंह के बारे में बात करेंगे। तारा सिंह ने रामायण पर आधारित अनेक चित्र चंबा शैली में बनाया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबा कलम का उदय किस समय में माना जाता है? अब हमने जैसे बात किया कि चंबा शैली के जो कलाकारों का टाइम पीरियड और शासक का टाइम पीरियड हमने देखा 1748 से स्टार्ट होता है राजा उमेश सिंह का। तो अगर बात करेंगे हम तो इसका ऑप्शन है 17वीं शताब्दी के मध्य, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के मध्य या 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, अगर 1748 की बात की जाए
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के मध्य, क्योंकि बुक में तो 17वीं शताब्दी के मध्य है, बट अगर 1748 आ गया तो वो 18वीं शताब्दी चलती रहती है। तो शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो 18वीं शताब्दी के मध्य से उसका उदय माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बुक में है चंबा शैली का उदय जो था वो 17वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। तो या तो उमेद सिंह से पहले भी कुछ कलाकार जो थे वो उदय जो मेन उदय मानते हैं उसको यहाँ पर लिया गया हो, या ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्योंकि अगर हम राजा उमेद सिंह की बात करते हैं तो 1748 हो जाता है, और अगर हम यहाँ पे बुक की अगर देखें, बुक के हिसाब से देखें तो उन्होंने लिखा है 17वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा डाउटफुल है। और एक बार अगर राजा की बात की जाएगी तो 18वीं शताब्दी के मध्य हो जाएगा, और अगर उदय की बात की जाएगी तो 17वीं शताब्दी के मध्य में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाल्मीकि रचित रामायण के 6 कांडों की चित्र श्रृंखला किस शैली में चित्रित की गई थी। अब यहाँ पर ये बात होती है कि वाल्मीकि का जो चित्र था वो पहाड़ी शैली में एक श्रृंखला के रूप में बनी थी, और 6 कांडों पर उनकी चित्र श्रृंखला बनी थी, और ये किस शैली में बनाया गया था ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव आंसर है चंबा, गुलेर, कांगड़ा, गढ़वाल। आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करिए कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चंबा। अब चंबा में ये जो 6 कांड थे वो कौन कौन से थे? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड तथा लंका कांड। ये 6 जो अध्याय थे, जो 6 रामायण के वाल्मीकि के रामचरितमान रचित रामायण के 6 जो कांडों से लिया गया था, उनके सारे चित्र इस चित्र श्रृंखला में बने थे। ओके, और ये चित्र श्रृंखला किस शैली में बनी थी? ये थी चंबा शैली की चित्र श्रृंखला में। लहरू जो था, लहरू निक्का कहते हैं ना, निक्का, लहरू, और अभी हमने बात किया था एक और कलाकार की, तारा सिंह। तो ये सारे जो कलाकार हैं चंबा के हैं, पहाड़ी शैली से संबंधित हैं। ऐसे भी पूछ देता है कि लहरू किस शैली का कलाकार था, उसमें पूछेगा मुग़ल, राजस्थानी, पहाड़ी, बसोली, ऐसे पूछ देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहाड़ी शैली का कलाकार था लहरू, और पहाड़ी शैली में चंबा से संबंधित था। ठीक है, ये लहरू तथा निक्का गुलेर शैली से आए थे। ठीक है, जो लहरू और निक्का जो थे वो गुलेर शैली से चंबा में आए थे। चंबा शैली के विषय प्रायः क्या थे? विषय की बात की जाए तो हम बात करेंगे किसी भी कला के बारे में तो उसकी शासक, उसके कलाकार, उनमें विषय, कैसे चित्र बने और किस तरीके से चित्रकारियाँ होती थी, विशेषताएं भी हम देखेंगे। तो अभी हम उसके विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं। चंबा शैली के जो विषय थी वो प्रायः कैसे होते थे, क्या थे? कृष्ण लीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत तथा दुर्गा पाठ, या डी आंसर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारा का सारा आपके चंबा शैली में चित्रित किया गया है। कृष्ण लीला भी, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत, दुर्गा पाठ सारे को चित्रित किया गया है। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक का मैंने हर चैप्टर में, हर पार्ट में जिक्र किया है। तो हिमालयन आर्ट किसने लिखा है? ऑप्शन में है डॉक्टर जे.सी. फ्रेंच, W.G. आर्चर, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर जे.सी. फ्रेंच, ए इज़ द राइट आंसर, डॉक्टर जे.सी. फ्रेंच। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कुल्लू का प्राचीन नाम भी आता है सामने। तो कुल्ट, कुलाटा, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कुल्ट या कुलाटा, दोनों नाम था उसका। अगर कुल्ट पूछ लेता है एग्ज़ाम में तो कुल्ट आप सही करेंगे, कुलाटा पूछ लेता है तो कुलाटा सही करेंगे। अगर ऐसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया है ए बी दोनों, तो ये दोनों सही है। ठीक है, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th नंबर का। कुल्लू शैली का प्रारंभ कब हुआ था? 1750 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1850 ईस्वी, या 1800 सॉरी। तो इस शैली का जो प्रारंभ हुआ था 1750 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा 1750। जब हम बात करेंगे कुल्ली शैली की, कुल्लू शैली का भी प्रारंभ हुआ था 1750 से। ठीक है, इसके भी हम राजा के बारे में भी जिक्र करेंगे, कौन कौन से राजा इसके शासक थे जिसके संरक्षण में ये कुल्लू शैली भी पनपी थी।
राधा कृष्ण कुंज में किस शैली का चित्र है? कुल्लू कलम का, चंबा कलम का, चंबा शैली, बसोली शैली, गुलेर शैली। तो राधा कृष्ण कुंज में जो है वो कुल्लू, ए इज़ द राइट आंसर, कुल्लू कलम का चित्र है। इसका जो प्रारंभिक विकास था वो इसी चित्र से दर्शाया जाता है और राधा कृष्ण कुंज में इस शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है। कुल्लू शैली का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? राजा प्रीतम सिंह, राजा सावंत सिंह, राजा जीत सिंह या राजा उम्मेद सिंह। तो कुल्लू शैली में जो प्रसिद्ध शासक था, उन्नायक था और प्रेरणा स्रोत था वो थे राजा प्रीतम सिंह। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, राजा प्रीतम सिंह। राजा प्रीतम सिंह का टाइम पीरियड था 1767, 1767 से 1806 तक ही थे। ठीक है, 1806 तक प्रीतम सिंह थे जो कि कुल्लू शैली के उन्नायक और प्रेरणा स्रोत शासक माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। त्रिपुरा सुंदरी का चित्र किसके द्वारा चित्रित है? निक्का, सजनू, फत्तू, सीताराम। त्रिपुरा सुंदरी नामक जो चित्र है वो कुल्लू शैली में है और ये किस कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सजनू। ठीक है, तो ये जो सजनू हो गए ये हो आपके कुल्लू शैली के कलाकार हो गए। तो इससे हम सजनू को जानेंगे कि पहाड़ी शैली के, कुल्लू शैली के कलाकार थे सजनू और उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी नामक चित्र चित्रित किया था। इस शीश महल के दीवार पर सजनू के हाथ से बने चित्र ये बने हैं और सजनू जो था वो शीश महल की दीवारों पर बहुत सारे चित्र बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। हमीर हट नामक चित्रावली किसके द्वारा चित्रित की गई थी? सजनू, फत्तू, बसिया, ईश्वरी सेन। तो ये सजनू का था। राइट आंसर इज ए, सजनू। सजनू ने बनाया था और हमीर हट जो बनी थी वो 1810 में बनी थी। ठीक है, 1810 में बनी थी और इसकी चित्रावली सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। तो यहाँ पे ईश्वरी सेन मैंने दिया है। ईश्वरी सेन राजा थे, एक शासक थे और सजनू ने हमीर हट का चित्रावली बनाकर ईश्वरी सेन को गिफ्ट किया था। ठीक है, तो ये हो गया। प्रीतम सिंह के पश्चात उनके पुत्र जो थे वो विक्रम सिंह थे 1806 से 1810। तो ये जो हमीर हट का चित्रण हुआ है ये प्रीतम सिंह के बाद विक्रम सिंह के टाइम पीरियड में हुआ है और इन्होंने अपने पिता की परंपरा को बनाए रखा था। ठीक है, तो जैसे हमने बात किया था कि जो प्रीतम सिंह थे वो 2006 तक 1806 तक ही थे। तो उसके बाद विक्रम सिंह 6 से 10 तक रहे हैं और कलाकारों को संरक्षण दिए हैं, जिसमें सजनू ने हमीर हट नामक चित्र बनाया और ईश्वरी सेन को भेंट दिया था। विक्रम सिंह के समय प्रमुख कलाकार कौन था? विक्रम सिंह के समय का प्रमुख कलाकार सजनू, फत्तू, बसिया, भगवान। ठीक है, तो विक्रम सिंह का टाइम पीरियड मैंने बता ही दिया 1806 से 10 और इनके समय का प्रमुख जो कलाकार था वो भगवान था। राइट आंसर इज डी, भगवान। ये पहाड़ी शैली के कलाकार थे। विक्रम सिंह जो राजा थे उन्होंने अनेक चित्र भगवान के द्वारा बनवाए थे, जैसे सीताराम विवाह, नायिका भेद, रुक्मिणी हरण, युवराज विक्रम सिंह के शबीह उल्लेखनीय हैं। भगवान चित्रकार राजा प्रीतम सिंह तथा विक्रम सिंह का प्रिय चित्रकार था। ठीक है, लंबी, इसमें जो पहाड़ी शैली में जो चित्र बने हैं उसमें लंबी आकृतियाँ, चमकीले रंग, माथा पीछे को जाता हुआ वह सादा संयोजन इसके चित्रों की विशेषताएं हैं। चित्रों में पुरुष वेशभूषा में कसा पायजामा, चौवंडी जामा, पटका व कुल्हेदार साफा पहनते थे। स्त्रियों के वेशभूषा में क्या होता था? लहंगा, चोली व ओढ़नी का अधिक प्रचलन होता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर लेंगे कुल्लू शैली और मंडी शैली के कलाकारों की, चित्रकलाओं की और उसमें कौन से चित्र बने। ये सारी चीज़ें हमने आज 20 क्वेश्चंस में MCQs में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे पहाड़ी शैली से ही रिलेटेड, पार्ट 5 होगा मंडी से। ये इसमें जब हम बात करेंगे मंडी, एक सिख शैली भी है पहाड़ी शैली में, तो हम मंडी और सिख शैली की बात करेंगे। तो उसमें 20 क्वेश्चंस के MCQs होंगे। अब हमारे चैनल से जुड़े रहिए, कंटिन्यू रहिए।
आप देखते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और भी बैक में बहुत सारे पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं, DSSB के जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, DSSB का भी पेपर मैंने सॉल्व करा के रखा हुआ है। तो आप मेरे चैनल से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।